नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। सो गैस कंपनी के जो रिजल्ट्स है Q2 के ऑलरेडी अभी डिस्क्लोज हो चुके हैं अभी तो आखिरकार रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो चीज़ भी चर्चा करने वाले हैं। और कंपनी ने दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट किया है या नहीं, तो वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक बने रहना। पर उससे पहले बता दो दोस्तों, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी शेयर की जा रही है। हम दोस्तों बात करने वाले हैं कंपनी की कंसोलिडेट डेटा के ऊपर। तो कंपनी के जो कंसोलिडेट जो नंबर्स हैं वो अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने जो राउंड फिगर मेंशन किया है वो चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि लाख के अंदर मेंशन किया है। और इस रिजल्ट के लिए कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है 930 लाख का। अब 930 लाख का रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है, पिछले रिजल्ट के अंदर 918 लाख का नजर आया था। यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, यानी कि बढ़ोतरी फिर से नजर आई है। अब इसमें जो देखने को कंपैरिजन मिल रहा है, इसमें कंपैरिजन ये देखने को मिल रहा है कि पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस बार कंपनी की जो सेल है, जो रेवेन्यू है वो थोड़ी बेटर नजर आई है। क्योंकि अगर हम बात करें अदर इनकम के अंदर, तो कंपनी की अदर इनकम के अंदर भी बढ़ोतरी क्लियरली नजर आने वाली है। और कंपनी के इस रिजल्ट के अंदर जो प्रॉफिट की अगर हम चर्चा करते हैं, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी कहीं ना कहीं फिर से इंक्रीज होते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो देखने को मिलने वाला है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो आप लोग को पिछले वाले इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। 136 लाख की प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी, इस बार 110 लाख की ही नजर आई है। यानी कि इस रिजल्ट के अंदर सीधा दोस्तों प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया था कि उतार चढ़ाव रह सकते हैं और कंपनी के जो कंपैरिजन है वो हमें फिर से मिल सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखने को नजर आई है। यानी कि इस रिजल्ट के अंदर कंपनी को जो प्रॉफिट कम हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को नजर आएगा 20 से 25 लाख रुपए का कम प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा वीक देखने को मिला है, पर पॉजिटिव देखने को मिला है। क्लियर चीज़ ये दे रहने वाली है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी के इस रिजल्ट में दोस्तों कोई डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट हुई नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी की कंटिन्यूसली सेल गिरती हुई भी नजर आ रही थी, आंकड़े वीक होते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर हम बात की जाए दोस्तों कंपनी के इस स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर, तो कंपनी की जो स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर दोस्तों जो कंपैरिजन रहने वाला है कि पिछले रिजल्ट के अंदर 905 लाख का रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ था, इस बार 842 लाख का रहने वाला है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले टाइम भी कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं था और इस बार भी कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम देखने को मिला था ऑलमोस्ट 85 लाख का और इस बार रहने वाला है 46 लाख का। तो कंपेरिजन इस बार भी क्लियर है कि कंपनी के स्टैंड अलोन डेटा पर भी दोस्तों वीकनेस नजर आई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कंपनी के बेसिक डेटा की और अगर बात करें, तो उससे पहले बता दूं, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और फिर उसको सेलेक्ट कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों जानकारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि दोस्तों बाय सेल के लिए सजेशन के लिए। तो दोस्तों बाय सेल के सजेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अगर बात की जाए दोस्तों कंपनी के डेटा के ऊपर, तो कंपनी का जो मेन डेटा देखने को मिल रहा है कि जिसमें दोस्तों कंपनी के कंपेरिजन अगर देखिए उतार चढ़ाव अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप अभी 566 करोड़ का रहने वाला है। स्टॉक्स भी अभी के टाइम हमें 71 की नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव जा सकती है। ROC ROE का जो डेटा है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी की इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छी नज़र आने वाली है। EPS रेट जो है वापस गिर चुकी है, यहाँ पे नज़र आने वाली है। प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ रही है, पर सेल्स की ग्रोथ फिर से डाउन नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ कुछ वीक जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे रह सकते हैं। पर उससे पहले कंपनी की सितंबर महीने की SSP अगर देखते हैं, तो सितंबर महीने की SSP में एक चीज़ कॉमन नज़र आने वाली कि प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि FI की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट जो स्टेक थी वो यहाँ पे इसमें भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आने वाले। मेन चीज़ देखने को मिली है तो दोस्तों पब्लिक होल्डिंग में कटौती नजर आई है। पर नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की भी अगर चर्चा कर ले, तो इनमें भी गिरावट आ चुकी है। 6,25,790 से घटकर दोस्तों वापस अभी के टाइम 8,95,866 वापस जो पिछले टाइम देखने को मिल रही थी वो वापस हो चुकी है। ये कंपैरिजन यहाँ पे SSP के मुताबिक देखने को नजर आएगा। बैलेंस शीट पर भी अगर हम नज़र डालें, तो बैलेंस शीट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट फिर से घट चुका है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट रहा है, तो थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग में दोस्तों कंपनी फिर से जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वीकनेस यहाँ पे दिख रही है कि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग में फिर से कटौती कर रही है। फ्यूचर प्लान की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें गिरावट
डाउट फिर से नज़र आ रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट देखने को मिला है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं जो पैसा है वो विड्रॉ करती हुई नजर आई। प्रॉफिट लॉस एनुअली डेटा पर अगर बात करी जाए तो दोस्तों इस बार कंपनी का जो Q1 के रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी की सेल ग्रो हुई है। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो रिकवर होता हुआ नजर आया है। ये चीज़ कुछ कॉमन पॉइंट रहने वाले हैं। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, एजुकेशन पर्पज के लिए जानकारी शेयर की गई है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई शेयर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।